हाय गाइस, फिर उड़ान सेना रिटर्न में आपको स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूं, जिसमें फिर 70 क्वेश्चन है। तो इसे आप देखें और याद करें। आप लोग के पे ही बेस्ट क्वेश्चन है, ये आर्मी के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। और जो भी आर्मी के आपके दोस्त हैं उन्हें शेयर कर दें, चाहे जो भी आपके परिवार में पढ़ने वाले हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, उन पर शेयर कर दें ताकि वो देखें, याद करें। ये एक बहुत ही बेस है, पहले बेस मजबूत रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो नहीं टाइम गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, है ना। क्वेश्चन पर स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, है ना, और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए इस चैनल पे रहे हों उड़ान सेना रिटर्न पे, तो आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था मानव द्वारा, ठीक है। और थोड़ा एक बार और बता देता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, ताकि मैं एक क्वेश्चन पर 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूँ, वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है, बारीकी से आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो तांबा का और कौन सा मतलब इसे क्या बनाया गया था मानव द्वारा। तो सबसे पहले इसे कुल्हाड़ी बनाया गया था, ठीक है। कौन सा औजार पूछ देता है कि मानव द्वारा धातु का उपयोग करके कौन सा औजार बनाया गया था, तो वो था आपका कुल्हाड़ी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और धातु में तो सबसे पहले तांबा का यूज किया गया था। अंतरिक्ष यात्री का वह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। यानी अगर आप अंतरिक्ष में जाते हो तो ऊपर देखोगे तो अंतरिक्ष कैसा दिखेगा, तो काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। कौन किया था? गैलीलियो ने, ठीक है। तो ध्यान देना है इस चीज़ पे। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। तो राजघाट। क्या नाम है बाबू? राजघाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 74 से। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। 74 नंबर क्वेश्चन। तो भारत में जो है पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है। मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है। कितना में? 1853 में। 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी। तो कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी मेट्रो रेल का? कलकत्ता में, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। 76 नंबर क्वेश्चन। भारत में रेल का आरंभ किस सन में, तो ही बताए थे कि 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे, ठीक है, अंतरिक्ष में। प्रथम भारतीय हमारे हैं जो राकेश शर्मा हैं, ये एयरफोर्स से थे, स्क्वाड्रन लीडर थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। कहाँ की बनी थी ये मुख्यमंत्री? यूपी की। और प्रथम राज्यपाल भी जो है सरोजिनी नायडू, यूपी की ही बनी थी। चलिए आगे देखते हैं, 79 नंबर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। संयुक्त राष्ट्र से आज क्वेश्चन अच्छा करवाए हैं, आज अच्छा डाले हैं, क्योंकि यूएनओ से यानी ज़रूर पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ से। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड स्टेट, ये यूएनए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ये द्वितीय विश्व युद्ध को ये क्या बोलते हैं रोकने के लिए किया गया था। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो त्रिगबेली जी थे, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगबेली। और इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं। तो 193 गो है। 193वां जो देश है वो संयुक्त ये दक्षिणी सूडान बना है, सबसे अंतिम में दक्षिणी सूडान बना है, ठीक है, उसका सदस्यता मिला है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद के लिए तो 15 देश जो है उसके लिए होते हैं, जिसमें 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। जो अस्थाई होते हैं 10, उनका 2-2 साल कार्यकाल होता है, 2 साल का, और अस्थाई जो है वो 5, तो वो है ये हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं 85 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थाई सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थाई हैं? तो 5 हैं। अभी बताया था मैं कि 5 जो है अस्थाई है और 10 अस्थाई है, टोटल मिला के 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, और टोटल देश 193 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग में, यानी हॉलैंड में द हेग जगह है, वहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुतेरेस, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। बहुत ही अच्छा है, इसे याद कर लीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? है ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे अटल लिखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो हिंदी में पहला ऐसा भारतीय हैं जो वहाँ पे भाषण दिए हैं यूएनओ में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए, है ना। भारत भी कई बार चुना चुका है अस्थायी देश के लिए, अस्थायी में सदस्य में। संयुक्त राष्ट्र संघ का 93वां सदस्य कौन सा बना था? तो दक्षिणी सूडान बना था, मैं बता चुका इसे। ठीक है, तो चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हो गया। 91 नंबर देखते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव नहीं होता? तो विटामिन के की अगर कमी आप में हो जाती है तो शरीर में कहीं भी कट छड़ जाएगा तो खून जल्दी नहीं रुकेगा, यानी खून की थक्का नहीं बनेगा विटामिन के की कमी के कारण, है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विटामिन जब पूछे तो विटामिन के होगा, ऐसे प्लेटलेस होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत याद कर लीजिएगा। ठीक है, 343 के अनुसार। चलिए 94 नंबर देते हैं। ओलंपिक खेलों की एकल संप्रदा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? ओलंपिक खेलों की एकल संप्रदा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो हैं एक ऐसा व्यक्ति हैं जो एकल संप्रदा में स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है 4 साल बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील, है ना। रियो डी जनेरियो एक जगह था ब्राज़ील में, वहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ सबसे प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा था। ठीक है, मेडल में। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, और इसी दिन नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। 98 नंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुरहा जो है हरियाणा का बहुत ही अच्छा नस्ल की भैंस है, वहाँ प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में, है ना। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? हरियाणा में एक विशाल पार्टी है, वो कौन बनाए थे? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये था आपका, इसमें थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया है लगता है, 4000 नहीं 44,421 किलोमीटर कुछ करके है। ठीक है, तो ये ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री 102। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है? तो चीन का है। ठीक है, चीन का जो है सबसे अधिक स्थल सीमा जो है अनेक देशों से मिलता है।
बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका 3 क्वेश्चन आता है इसे कि 1/1 अगर नीचे गिरता है, तेज़ी से नीचे यानी गिरना, तो तूफान आना, अगर धीरे धीरे नीचे गिरा तो वर्षा होना, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ा तो मौसम साफ होना। ये तीनों याद कर लीजिएगा या कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा होना, 1/1 गिरना तूफान आना, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना मौसम साफ होना। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो गुजरात में या राजस्थान में है। आगे देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? असम में। पृथ्वी अपने ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो याद रखना है पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। अगर ये पूरब से पश्चिम घूमने लगेगी तो सूर्य पश्चिम में उगेगा, पूरब में डूबने लगेगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के तट पर, है ना। चलिए आगे देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो सबसे अच्छा जो बिजली प्रवाहित होता है वो चांदी में होता है, और चांदी के बाद है तांबा। कौन है? तांबा। क्लियर, याद रखिएगा, पहला चांदी, दूसरा तांबा। चांदी ना रहे तो तांबा देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। उसका मेन घटक, गोबर गैस का मेन घटक मीथेन होता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? तो ये कहे थे लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बोले थे लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। पूछता है कि लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। राज्यसभा के सदस्यों का उम्र होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का उम्र 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5 साल होता है ना। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। चलिए आगे देखते हैं 113 नंबर। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी में लिखा जाता है, इंग्लिश का रोमन है, पंजाबी का जैसे बताया था मैं कल गुरमुख है, तो बस उसी तरह से। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेघला या मिल्क वे। देखिए दोनों अच्छा है, दुग्ध मेघला या मिल्क वे। इसका आकार कैसा है? तो सर्पिला आकार है। कैसा आकार है? सर्पिला आकार का है, ठीक है। भारत का जो है त्रिभुजा आकार है, भारत का नक्शा का। तो ये सब याद रखिएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, ठीक है। उदंत मार्तंड जो है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है, ठीक है। अगला देखते हैं 116 नंबर। तुलसीदास कृत यानी तुलसीदास के द्वारा लिखित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ठीक है, जैसे हिंदी भाषा में बहुत सारे बोली होती है ना, मगही, अवधी, है ना, तो ये सब। तो तुलसीदास कृत यानी तुलसीदास के द्वारा, देखिए ऐसा भी लैंग्वेज रहेगा तो आप समझिएगा, तुलसीदास के द्वारा लिखित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? वो लिखे थे संस्कृत में, है ना, लेकिन फिर हिंदी में किए तो अवधी में लिखा गया है, हिंदी भाषा की अवधी में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदयभान हंस जो हैं हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत जो है यूनान के एथेंस, है ना, यूनान का एथेंस एक जगह है, वहीं से हुआ था 1896 में। और भारत जो है 1900 में इसमें भाग लिया था, यानी दूसरा ओलंपिक में। पहला 1896 में हुआ और दूसरा जो हुआ 1900 ईस्वी में, 4 साल बाद होता है ना, तो उस समय से भारत उसमें शामिल हो गया था। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है?
तो वो जो हमारा सबसे अधिक पदक जीतने वाला खेल है हॉकी। जो हॉकी में सबसे अधिक बार भारत स्वर्ण पदक जीता है 8 बार। तो क्वेश्चन पूछ सकता है इसको घुमा के भी कि ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक कौन खेलों से जीता गया, तो हॉकी से कितना जीता गया, तो 8 बार, है ना। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था, तो मॉस्को में हुआ था ओलंपिक खेल, उसी में जीता था 1980 में। कब जीता था, 1980 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है, तो 4 वर्ष बाद होता है, मैं भी बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, 122 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लुसान स्विट्जरलैंड। कहाँ, लुसान स्विट्जरलैंड में ओलंपिक का मुख्यालय है। सन 2022 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो सन 2022 में लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में। 16 में हुआ रियो डी जेनेरियो, अब होगा 20 में, तो 20 में कहाँ होगा ये भी मैं आगे बताऊंगा। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं, ठीक है। एक ऐसे करके होता है, ठीक है, तो इस टाइप से होता है, ये एक दूसरे से सब सटा होता है। तो ये उसका एक मतलब झंडा है ओलंपिक ध्वज का, जिसमें 5 गोले होते हैं। किस किस रंग का होता है ये भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो है एक ही ओलंपिक में बहुत ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो ये होगा टोक्यो जापान। मैं इससे पहले बता चुका था कि सन 2020 में ओलंपिक होगा, वो कहाँ होगा, तो टोक्यो जापान। सन 2022 में ओलंपिक खेलों के में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से। साइना नेहवाल क्या खेलती है, बैडमिंटन से, है ना। ये 2022 में कांस्य पदक जीती थी। इससे एक की और याद हो गया कि अगर पूछ देगा कि लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता, तो साइना नेहवाल, है ना। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो सन 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी, क्योंकि 1896 से स्टार्ट हुआ था, 1900 में ये भारत शामिल हुआ। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो कर्नम मिलेश्वरी, ठीक है। कर्नम मिलेश्वरी जो है भारत की प्रथम ऐसी महिला हैं जो ओलंपिक में पहला पदक जीती थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, महर्षि दयानंद, यानी दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रसिद्ध झंडा गीत यही ना है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, का रचना किसने किया था, तो इसका रचना किए थे श्यामलाल गुप्त प्रसाद, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। 132 नंबर। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो कैल्शियम कमी के कारण। कैल्शियम अगर जानवर में कमी हो जाती है, यानी ये मिल्क फीवर जो होता है वो गाय में ही होता है, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाती है कैल्शियम के कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दा यानी किडनी के द्वारा। मैं इससे पहले बता चुका कि रक्त जो है प्योरीफाई कहाँ होता है, यानी शुद्ध कहाँ होता है, तो गुर्दा में। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो थे अमर्त्य सेन। कौन थे, एकमात्र भारतीय अभी भी हैं जिन्हें, एक तो अब दूसरा एगो मिल चुका है हाल फिलहाल, ये 2019 में मिला, तो एक और भारतीय हो गए हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, लेकिन इससे पहले जो थे अमर्त्य सेन थे, ठीक है। तो प्रथम भारतीय रहे तो अमर्त्य सेन ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 135। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है, तो वही वहाँ सूचित कर दिया है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र वादन से विख्यात रहे हैं, तो यानी बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो शहनाई वादक थे, है ना। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय यही गवर्नर रहे हैं, है ना।
स्वतंत्र भारत के। चलिए आगे चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई में जो इस्पात है, इस्पात कारखाना, वो किसके सहायता से बना? तो सोवियत संघ। ठीक है, तो इस पे भी मैं क्वेश्चन टिक करवाऊंगा, है ना, कि ये भिलाई किसके कारण बना, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब पूछ जाता है, बोकारो, तो इसे मैं बताऊंगा। तो इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पूरा वीडियो देखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव यानी 38 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। लास्ट क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? विश्व में पूछ रहा है। भारत में तो आपको पता होगा, है ना, लगातार 2 बार चढ़ने वाले कौन है वो पता होना चाहिए। तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला जो है वो है जुको तेबई, जापान के थी, है ना, कहाँ के थी? जापान की है। ये विश्व में पहली महिला है जो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट। और भारत की जो है बछेंद्री पाल हैं, जो पहली बार चढ़ी थी भारतीय महिला, और लगातार 2 बार संतोष यादव चढ़ी है विश्व में। ठीक है, तो आज इतना ही तक क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस वीडियो में पहले बार हों तो। ठीक है, थैंक यू।